सांस्कृतिक तौर पर भारत एक बहुत पावन भूमि है। यदि उत्तर काशी में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री यात्रा के 4 धाम हैं, तो दक्षिण में तिरुपति, पलानी, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी प्रमुख आराधना स्थल है। इन सब के साथ साथ कीजिए चेन्नई, केरला, गोवा और मुंबई की यात्रा। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया कॉल करें 59498703, 59498703 या तो 57518381, 57518381। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। जीवन बहुत छोटा है, इसे मत गवाइए। भारत की पावन भूमि केदारनाथ, हरिद्वार, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, बनारसी, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा कर अपना जीवन सफल कीजिए। अगली यात्रा बहुत जल्द। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया इन नंबरों पर कॉल करें 59498703, 59498703 या तो 57518381, 57518381। केदारनाथ की यात्रा पूरी करके अब हम अपने अंतिम धाम की ओर बढ़ रहे हैं, जो है बद्रीनाथ धाम। और सिरसी से निकलकर हम बद्रीनाथ की ओर जा रहे हैं और रास्ते में हम चोपटा गांव पर रुके हुए हैं थोड़े आराम के लिए। और चोपटा गांव को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता ये है कि इसकी जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो स्विट्जरलैंड से काफ़ी मिलती जुलती भी है। और यहाँ से बद्रीनाथ जाने के लिए दूरी लगभग 160 किलोमीटर की है। उत्तराखंड राज्य अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत प्रचलित है। सफर के दौरान आप अक्सर पहाड़ियों के बीच से गुजरेंगे। कोहरे से ढके हुए पहाड़ और शांत वातावरण यात्रियों को आकर्षित करता है। वहाँ पर सड़क काफी पतली होती है और छोटे छोटे मकान दिखाई देते हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, मानो ये पहाड़ आसमान को छू रही हो।
स्विट्जरलैंड में काफी कौवे दिखाई देते हैं। वहाँ पर हमने नाश्ता किया और इसके बाद हमारा सफर जारी रहा। बद्रीनाथ की ओर जाने के लिए जिन रास्तों का प्रयोग हम करते हैं वे काफ़ी ढालवापन है, यानी जिसे स्टीप रोड कहते हैं। इसके अलावा कई मोड़ से भी गुजरना पड़ता है। पूरा दिन सफर करने के बाद रात को हम होटल में ठहरे। चेहरों पर थकान साफ दिखाई दे रहा था। इस यात्रा के दौरान लोगों के बीच एकजुटता भी दिखाई दे रही थी। सुबह हो चुकी है और बद्रीनाथ की यात्रा फिर से शुरू।
वहाँ पर जाने के लिए रास्ता काफी पतला है और ट्रैफिक जाम पैदा हुआ। हमारे साथ साथ अन्य यात्री भी फंसी हुई थी। कुछ लोग कंबल भी बेच रहे थे। हम अपने चौथे धाप के लिए निकल पड़े हैं और पीपल कोठी से जहां पर हम रुके थे वहां से सुबह 5:30 बजे के लगभग हम निकले बद्रीनाथ धाम के लिए और 2 घंटों के सफ़र के बाद हम यहां ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं और यहां 5 दिनों से यात्री इस ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं और इसका कारण जो है वो भूस्खलन बताया जा रहा है। अगर हम लोग इस भूस्खलन को पार करना चाहते हैं तो कहा जा रहा है कि 3 किलोमीटर का सफ़र पैदल होकर जाना पड़ेगा और इसके बाद वहाँ पर वाहन लेकर जाना होगा और अगर हम लोग यहीं पर रुकेंगे कि कब रास्ता खुलेगा इसका पता नहीं कि कितना घंटा लगेगा, तो यहीं पर हम लोगों को इंतज़ार करना होगा। सब ठीक है, अनाने हमने चेन्नई से आए कुछ लोगों से भी मुलाकात की। हरे कृष्णा, जय बद्री विशाल। हम लोग 30 लोग हैं बद्री विशाल दर्शन के लिए चेन्नई से आ रहे हैं और 2 दिन के पहले हम हरिद्वार रुके थे। हरिद्वार से हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेकर थोड़े धीरे धीरे से ऊपर आ रहे हैं। तो 3 दिन के पहले थोड़ा लैंडस्लाइडिंग हुआ बोलकर हमको सूचना मिला था। 3 दिन के पहले थोड़ा रिस्की लैंडस्लाइडिंग था वो। उसके पहले भी लैंडस्लाइडिंग हो रहा है। लेटेस्ट लैंडस्लाइडिंग तो 3 दिन के पहले हुआ था। कल 2 बजे से क्लोज़ है पांडुकेश्वर से रास्ता बद्रीनाथ चलने के लिए। हमको मिला इन्फॉर्मेशन ऐसा पांडुकेश्वर के बाद लैंडस्लाइडिंग है, एक रास्ते तक रुकना पड़ेगा गाड़ी पूरा और वो बड़ा गाड़ी रुकना पड़ेगा और उसके बाद 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ेगा बोल रहा था। आफ्टर 1.5 किलोमीटर उस तरफ से गाड़ी है, टेम्पो ट्रैवलर या टाटा सुमो वगैरह गाड़ी होता है, टैक्सी होता है, वो हमको लेकर बद्रीनाथ तक पहुंच जाएगा। वो बद्रीनाथ विशाल का दर्शन बहुत लोगों को अच्छी तरह से हुआ है। सिर्फ इसी जगह पे जो पांडुकेश्वर के बाद थोड़ा मुश्किल हुआ है। मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता, जीवन बहुत छोटा है, इसे मत गवाइए। भारत की पावन भूमि केदारनाथ, हरिद्वार, उत्तरकाशी, बद्रीनाथ, ऋषिकेश, बनारसी, यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा कर अपना जीवन सफल कीजिए। अगली यात्रा बहुत जल्द। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया इन नंबरों पर कॉल करें 5949 8703, 5949 8703 या तो 5751 8381, 5751 8381। लगभग 1 घंटा ट्रैफिक में फंसे रहने के बाद आखिर में रास्ता खुल गया और हम बद्रीनाथ पहुंच गए। पार्किंग में दूर से ही बद्रीनाथ मंदिर का भव्य नजारा दिखाई देता है। मौसम की बात करें तो हल्की सी बारिश हो रही थी और काफी ठंड भी महसूस किया जा रहा था। वहां पर आदि शंकराचार्य की एक बड़ी सी मूर्ति है।
वहाँ पर हमने चेन्नई से आए गाइड से भी मुलाकात की, जिसने हमें वहाँ पर स्थित पहाड़ियों के महत्व के बारे में बताया। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। ये देखिए, ये नारायण पर्वत है और ये नर पर्वत है। उसके पीछे जो फ्री दिख रहा है आइस ग्लेशियर, वो नीलकंठ पर्वत है। नीलकंठ अभी नहीं दिख रहा है, क्लाउडी है, वो ही नीलकंठ पर्वत है। और उस तरफ कुबेर पर्वत है, उस तरफ घोड़ा पर्वत है, माना के यहाँ। बद्रीनाथ मंदिर नर और नारायण पर्वत के बीच बड़ी कुशलता से स्थित है, जिसके आगे अलकनंदा नदी बहती है। ऐसा कहा जाता है कि जब विष्णु जी किसी संकट से मुकाबला करने की तपस्या कर रहे थे, तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी ने उन्हें छाया देने के लिए पेड़ का रूप धारण कर लिया था। बद्रीनाथ का मंदिर सबसे जरूरी तीर्थ स्थानों में से एक है। 4 धाम की यात्रा पवित्र यमुनोत्री से आरंभ होती है। गंगोत्री केदारनाथ होते हुए सबसे महत्वपूर्ण धाम बद्रीनाथ के मंदिर पर समाप्त होती है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ भगवान विष्णु का स्थान है और ये हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदायक लोगों के लिए 108 पवित्र स्थानों में से एक है। मंदिर के पास भक्तों की काफी भीड़ होती है और विष्णु भगवान का दर्शन करने से पहले भक्त श्री नारद कुंड में स्नान भी करते हैं। सोलहवीं सदी में गढ़वाल के राजा ने मूर्ति को उठवाकर वर्तमान बद्रीनाथ मंदिर में ले जाकर उसकी स्थापना करवा दी और ये भी माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर 3 भागों में विभाजित है: गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। बद्रीनाथ जी के मंदिर के अंदर 15 मूर्तियां स्थापित हैं। साथ ही साथ मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की प्रतिमा है। इस मंदिर को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में वन तुलसी की माला, चने की कच्ची दाल, गिरे का गोला और मिश्री आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणाय स्वाहा। भगवान जी के दर्शन के बाद हमने हवन में भाग लिया। ओम लक्ष्मी नारायणाय स्वाहा। ओम लक्ष्मी नारायणस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम हिरण्यवर्णमालिनीं प्रदस्सजां यस्यां हिरण्यं गृह्णेयं कामस्त्वं पुरुषानकम्। ओम नमो। अंत में चारों धामों के दर्शन के बाद हमने हमारी टोली से कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं ली। ओम शांति शांति शांति। दादाजी, आप पहली बार के ये 4 धाम की यात्रा? पहली बार। और आपने पूरे 4 धाम कर लिया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, बड़ी अच्छा लगता है। कभी नहीं सोचा बगल चला जा ऊपर वाला के हाथ में है, प्रभु जी। मैंने सुना था 4 धाम, लेकिन जब यहाँ आया तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। मेरी इच्छा थी हमेशा से 4 धाम की यात्रा करनी। आज मेरी यात्रा पूरी हुई। और कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा नहीं था कि ये 4 धाम का यात्रा इतनी आनंद आती है इससे, और आज मेरी तपस्या पूरी हुई। ये मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था।
इस यात्रा के दौरान हमें अपने आप को पहचानने का अवसर मिला। मैं सभी से ये यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। चार धाम यात्रा हम आए हैं, बहुत भाग से हमको ये मौका मिला कि हम आए हैं यहाँ पर, बहुत पुण्य कमाते हैं। तब यहाँ पर हम मॉरिशस से आए हैं, चार धाम यात्रा करके यहाँ पर पहुँचे हैं। आज अंतिम यात्रा है, बहुत खुशी हुई यहाँ पर आकर। अपना सारा मनोकामना पूर्ण होगी, यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। भोलेनाथ के आशीर्वाद मांगत हैं। उतना दूर से लाखवाजे ग्लैनपॉक से मॉरिशस से यहाँ पर ही चारों धाम पूजा करी, भगवान के साथ चारों धाम के पूजा करी। जब हम के सुख शांति, लड़का लोग के सुख शांति, बाल बच्चा बढ़ी, सब कोई सुख से सुख जी। जो जाए बद्री वो ना आए उधरी, अर्थात जिस व्यक्ति ने बद्रीनाथ का दर्शन कर लिया उसे माता के गर्भ में दोबारा नहीं आना पड़ता, यानी उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति मिल जाती है। आज हमने अपने अंतिम यात्रा पूरी कर ली है, चार धाम की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। हम यही आशा करते हैं कि आप लोगों को इस यात्रा के दौरान कोई परेशानी ना हुई हो और आपकी सभी मन्नतें जो है, आपकी सभी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी हो। हम मॉरिशस के हिंदू समुदाय के लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि ज़िंदगी में एक बार आप चार धाम की यात्रा पर आएं और इसका जो अद्भुत अनुभव है आप उसे महसूस करें। दर्शन के बाद हम वापस लौटने की तैयारी करते हैं, परंतु फिर से ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं। बारिश के कारण भूस्खलन पेश आया और सड़क पर पत्थरों के गिरने के कारण और फिसलन के कारण हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। इन पत्थरों को निकालने के लिए काम चल रही थी। ज्वलित पिंगल लोचनाय नागेन्द्रहार कृत कुंडल भूषणाय ब्रह्मोन्द्र विष्णु वरदाय नमः शिवाय। सांस्कृतिक तौर पर भारत एक बहुत पावन भूमि है। यदि उत्तर काशी में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री यात्रा के चार धाम हैं, तो दक्षिण में तिरुपति, पलानी, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी प्रमुख आराधना स्थल है। इन सब के साथ साथ कीजिए चेन्नई, केरला, गोवा और मुंबई की यात्रा। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया कॉल करें 59498703, 59498703 या तो 57518381, 57518381।